डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ लड़ाई कम करने का फैसला किया है। बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर रहे हैं ये किसी को नहीं बताते। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को जिस तरह से ईरान ने धुआं किया, मटिया मेट किया, एक एक बेस को रेला, जिसकी कुछ तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा है। क्योंकि अमेरिका मजबूर हो गया, और इतना मजबूर हो गया कि खाड़ी देशों में अपनी ही बेस को वो बचा नहीं पाया। ईरान ने हमलों के जवाब में खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया और ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने में अमेरिकी एयर डिफेंस खत्म हो गया, पस्त हो गया, सरेंडर कर गया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि ट्रंप ने ईरान के साथ टकराव को और ज्यादा ना बढ़ाने का फैसला किया है। ट्रंप को डर है, अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो खाड़ी में अमेरिकी फौज भारी मुश्किल में फंस जाएगी। अमेरिकी जनरल डैम ने यहां तक कहा कि जंग फुल फ्लेज में भी संभव है, लेकिन मौजूदा मिसाइलों की संख्या कम हो जाएगी और इससे अमेरिकी सैनिकों की जान का खतरा मिडिल ईस्ट में कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। बैठक में यह तक कहा गया कि ईरान के पास अभी भी तकरीबन 50,000 के आसपास मिसाइलें हो सकती हैं, जो एक बड़ा खतरा है और मिडिल ईस्ट से अमेरिका के बेसिस के सफाई के लिए बहुत काफी है। दरअसल अमेरिकी एयर डिफेंस के दो मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और थार्ड, और इन दोनों के सहारे अमेरिका दुश्मनों के हमले से बचने में कामयाब होता है। मिडिल ईस्ट हो या कहीं भी जहां पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, वहां पर ये दोनों डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन ईरान ने लगातार इतने हमले किए कि इंटरसेप्टर्स खत्म होने की कगार पर आ गए, और बता दिया कि इरादे मजबूत हों तो इंटरसेप्टर भी कामयाब नहीं होते अगर आपकी रणनीति जंग के मैदान में मजबूत है। अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम इंटरसेप्टर कैसे खत्म हुआ और ये काम क्या करता है? ये एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मकसद यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमान को हवा में मार गिराए। रडार किसी भी टारगेट को ट्रैक करता है। इंटरसेप्टर मिसाइल हवा में ही इस टारगेट को नष्ट कर देता है। इसका सबसे एडवांस वर्जन PAC-3 है, जो हिट टू किल तकनीक पर आधारित है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $40 लाख है, यानी अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट कर दूं तो 38 करोड़ रुपए। अब एक काम कैसे करते हैं? पैट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर्स किसी भी टारगेट को आसमान में ही ट्रैक करते हैं, लॉक करते हैं और खत्म कर देते हैं। कम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को ये रोक लेते हैं। क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भी इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ये दुश्मन के मिसाइल के करीब जाकर उसे खत्म कर देते हैं। अमेरिका ने लगभग हर बेस पर इसको तैनात कर रखा है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूएस के अलावा कई देश में उपयोग, अमेरिका के अलावा लगभग 18 देशों के पास पैट्रियट सिस्टम है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, इजराइल सबके पास पैट्रियट है। अब थर्ड सिस्टम पर आ जाइए। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये बहुत ऊंचाई पर आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करता है। ये काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। बिना विस्फोटक के सिर्फ भारी गति के टक्कर से दुश्मन के मिसाइल को नष्ट कर देता है। ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुख्य रूप से अमेरिका ने बनाया है, जिसे साउथ कोरिया, UAE, सऊदी अरब और इजराइल में भी तैनात किया गया है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। अब प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम यहां आई कि ईरान ने यूएस बेसिस पर मिसाइलों की बौछार कर दी। अब एक मिसाइल को रोकने के लिए एक थर्ड सिस्टम या थर्ड मिसाइल सिस्टम। मिसाइल तक तो ठीक है, अब स्वॉर्म ड्रोन से जब हमले हुए, यानी कि ड्रोन का झुंड जब गया, तो एक ड्रोन को मार गिराने में जो सस्ते ड्रोन थे, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के ड्रोन, उसको मारने के लिए 38-40 करोड़ के एक मिसाइल लगे, और यही अमेरिका का बेड़ा गर्क हो गया। और यही नहीं, कीमत तो करोड़ों में है, बनाने में भी 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। अमेरिका पूरे साल में सिर्फ 96 थर्ड मिसाइल सिस्टम ही बना पाता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मिसाइल रक्षा रणनीति में इन दोनों इंटरसेप्टर की अहम भूमिका है, जिसे दुश्मन के हवाई हमलों से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ठिकानों की रक्षा की जाती है। लेकिन ईरान ने समझा दिया ये सब कहने दिखाने के लिए ठीक है, असल में इन्हें भी धोखा दिया जा सकता है या इनको एग्जॉस्ट किया जा सकता है। दरअसल ईरान रणनीति के तहत सैचुरेशन अटैक करता है, भारी संख्या में सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल दागता है।
इन ड्रोन को इंटरसेप्टर ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन ड्रोन्स की संख्या चूंकि हजारों में होती है तो इंटरसेप्टर्स ओवरलोड हो जाते हैं। एक साथ कई इंटरसेप्ट्स बर्बाद होते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को तगड़ा नुकसान होता है। अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल अमेरिका ने किया तो उसकी भरपाई कहां से करें, जबकि ईरान के पास ऐसे हथियारों की कोई कमी नहीं और ईरान के हथियारों की वजह से 13 से 16 एयरबेस अमेरिकी जो मिडिल ईस्ट और उसके आसपास देशों में है वो खतरे में है। आगे आपको बताएंगे ईरान ने कैसे अमेरिका को इस जंग में महज 5 महीनों में थका दिया और अमेरिका सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहा। अमेरिका जितना भी उतावलापन दिखा ले, ईरान को पता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नुकसान है और ईरान इस बात को डे वन से जानता था और वो जानता था कि अमेरिका इस युद्ध में थक कर फिर से वापस लौटेगा और इसी वजह से थर्ड राउंड में 13 दिन के हमले में 13 दिन की लड़ाई में ईरान ने हबूबा अटैक किया। हबूबा अटैक के अंतर्गत अमेरिका हमले का जवाब ईरान खाड़ी के बेस पर अटैक करके देता था, यानी दुश्मन से बदला लेने का एंगल बदल दिया। ईरान ने इस युद्ध में स्ट्रेटेजिक पेशेंस और वॉर ऑफ अट्रिशन की रणनीति अपनाई। ईरान ने सीधे तौर पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे अमेरिका को बड़े पैमाने पर या परमाणु या विनाशकाली हमला करने का बहाना मिले। ईरान ने अमेरिका के महंगे सुरक्षा कवच को अपने किफायती ड्रोन से लगातार निशाना बनाया, जिससे अमेरिकी खजाना और असला दोनों खाली हो गए। यही वजह है कि अमेरिका इस जंग से थक चुका है और वो फिर से बातचीत की बात कर रहा है। पैट्रियट और थार्ड के अलावा और क्या क्या खत्म हो गया अमेरिका के खाते से वो भी देख लीजिए। जंग में यूएस ने बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया। पैट्रियट इंटरसेप्टर PAC-3 इंटरसेप्टर की खपत तेजी से बढ़ी। थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी इस्तेमाल हुआ बहुत व्यापक तौर पर। युद्धपोतों से दागी जाने वाली SM-3 मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में इस्तेमाल हुई। SM-6 मिसाइलों का उपयोग भी हवाई खतरों के खिलाफ किया गया। टॉमहॉक मिसाइलों का ज्यादा उपयोग करने की वजह से स्टॉक खत्म हुआ। स्टॉक घटने की वजह से अमेरिका ने फिलहाल जंग पर ब्रेक लगाने का फैसला किया। अमेरिका का स्टॉक खाली होने की वजह से ही ट्रंप को दिन में तारे नजर आने लगे और ट्रंप जंग रोकने पर मजबूर हो गए और अब तो अमेरिका पुराने हथियार खरीदने को भी मजबूर हो गया। जब अत्याधुनिक मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने लगा और निर्माण में सालों के समय लगने की भी आशंका दिखी तो अमेरिका को रणनीति बदलनी पड़ी। अमेरिका को अपने पुराने कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध काल के स्टॉक और प्रचलित प्रणालियों को फिर से सर्विस में लाने पर विचार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका अपने मित्र देशों से भी हथियारों के लिए गुहार लगा रहा है कि मुझे मेरे हथियार फिलहाल वापस कर दो, बाद में भविष्य में तुम्हें फिर बना के दे दूंगा, क्योंकि आप वॉर में नहीं हो, मैं वॉर में हूं। अमेरिका ने अपने दोस्तों जैसे दक्षिण कोरिया, जापान और नेटो से उनके पास रखे हुए थर्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके अलावा सस्ते विकल्प भी अमेरिका ढूंढ रहा है। अत्यधिक महंगे थर्ड और पेट्रियट के विकल्प के तौर पर पारंपरिक तोपखाने और साधारण गाइडेड सिस्टम की तरफ रुख करना पड़ रहा है। इसके अलावा ड्रोन से भी जंग लड़ने पर अमेरिका विचार कर रहा है, जिसके लिए उसने कुछ नए हल्के लड़ाकू ड्रोन भी विकसित किए हैं। आगे आपको बताएंगे ईरान जंग में अमेरिकी हथियारों का लेखा जोखा क्या कहता है। कितने हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल कर दिए कि अमेरिका के हाथ खाली हो गए, हथियार गोदाम खाली हो गए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जंग छेड़ी हो, लेकिन यह जंग ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। पहले 12 दिन की लड़ाई, फिर 40 दिन की जंग और अब 13 दिन की लड़ाई। सवाल यही है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ईरान के सामने कैसे घुटने टेक गई। और यह सिर्फ सवाल नहीं है, यह अब स्टडी का भी विषय है। दुनिया भर के देश ये बात स्टडी करेंगे कि कैसे अमेरिका जैसे देश को महज 2 महीने में घुटने पर लाया जा सकता है, 3 महीने में घुटने पर लाया जा सकता है, 13 दिन में घुटने पर लाया जा सकता है। उसका जवाब यही भी है कि सीनेट ने भले ही रक्षा बजट को अप्रूव कर दिया हो, लेकिन अमेरिका का हथियार और इंटरसेप्टर खत्म हो गया। इधर जंग लंबा खींचने से तेल, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर भी असर बढ़ता चला गया। मिड टर्म इलेक्शन भी है और इन सब के बीच हथियारों की कमी भी। हथियार और मिसाइलों की खेप खत्म होने की वजह से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है और अब अमेरिका बातचीत करना चाहता है।
जरा फुल स्क्रीन देखिए आप कि अमेरिका में हथियार बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, लेकिन अमेरिका अब हथियारों की होड़ में पिछड़ता जा रहा है। अमेरिका ने इस लड़ाई में क्या क्या इस्तेमाल किया, जरा वो भी देख लीजिए। टॉमहॉक मिसाइलें 1000 से ज्यादा इस्तेमाल की गई। समुद्र से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल JASSM 1100 से ज्यादा इस्तेमाल हुए। एयर लॉन्च स्टेल्थ क्रूज मिसाइल ATACMS 1000 से ज्यादा। ग्राउंड लॉन्च प्रिसिजन मिसाइल हिमार्स JDAM 7000 से ज्यादा, जो खुद अपने लक्ष्य को ढूंढकर नष्ट करता है। पैट्रियट मिसाइल जिसकी बहुत चर्चा हुई 1200 से ज्यादा। इसके अलावा इंटरसेप्टर्स में आप देख लीजिए, थार्ड में 190 से 290 के बीच में बैलिस्टिक मिसाइल। डिफेंस SM-3 SM-6 600 जहाज से दागे जाने वाला इंटरसेप्टर। यानी अमेरिका गया तो था ईरान में, ईरान के रिजीम को चेंज करने के लिए। अमेरिका गया था ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन अमेरिका अब इस जंग में सरेंडर कर रहा है। और अगर अमेरिका के हथियार इसी तरह खत्म होते रहे तो अमेरिका कई मोर्चों पर थक सकता है। मिडिल ईस्ट में उसके सारे बेसेस खतरे की जद में होंगे। ताइवान में ताइवान की सुरक्षा स्टेक पर होगी। साउथ कोरिया जापान की सुरक्षा स्टेक पर होगी। और अमेरिका पूरी दुनिया में जिस भी देश को शांति का भरोसा देता है, वो देश भी खतरे की जद में होंगे बिकॉज ऑफ अमेरिका और उसकी फील्ड विदेश नीति और रणनीति की वजह से। लेकिन क्या अमेरिका फिर से बातचीत की टेबल पर आकर होर्मुज खुलवा पाएगा, या अमेरिका अपने साथ साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी ले डूबेगा? यह देखने वाली बात होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।